हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशनुमा। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे रेसिपी का मैशअप। ये दावतों के लिए और ओकेशनली आप ये बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेश पुदीना स्लाइस किया हुआ 1 प्याज, मिर्ची और ये धनिया, फ्रेश धनिया पत्ता। ये देखिए, ये धनिया पत्ता। कुछ गरम मसाला चाहिए। ये 5 हरी इलायची, दालचीनी और एक ये फूल जावित्री, बड़ी इलायची 1 पीस, काली मिर्च और लौंग। ये इन सबको हमें एक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, ये हमारा सबका मिक्स्ड एक पेस्ट बन गया है। अब इसे चिकन चिकन को भी देखिए, ये हमने ऐसा बारीक पीस लिया है। और एक पाव को भी इसमें ग्राइंड करके डालना है। ये देखिए, ये हमारा ब्रेड क्रम रेडी है। और लेंगे और प्याली दही इसमें मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून ये जो हमने पूरा गरम मसाला, धनिया, पुदीना, प्याज, मिर्ची का जो पेस्ट बनाया है वो इसमें मिक्स करेंगे। और 1 टेबल स्पून नमक। ये और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और एक गरम मसाला, धनिया पाउडर एंड चाट मसाला इसमें डालकर ये मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारा मिक्स हो चुका है। अब एक पैन में ऑयल डालकर ये 2 प्याज अच्छे से स्लाइस करके इसका हमें बनाना है ब्रिस्ता। मीन्स गोल्डन ब्राउन करना है इस प्याज को। ये देखिए, ये अच्छा कलर आ चुका है। अब हमारा प्याज हो गया है रेडी, गोल्डन। और यहाँ हम एक आलू को स्लाइस करके रखे हैं। ये देखिए, ये हमारा ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, ये ऐसे प्रेस करके स्ट्रॉ या पेंसिल के हेल्प से, अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप बना सकते हैं। और ये ऐसे प्रेस करके, ये देखिए मैंने ऐसे बना लिया है। आप इसे जितना लंबा चाहे, छोटा चाहे, वैसा बना सकते हैं। ये हमारा सीख कबाब बनके हो चुका है रेडी। यहाँ हम आलू को देखिए ऑयल में थोड़ा गोल्डन करेंगे। अब ये जो सीख बना के रेडी रखा है उसे अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, ये हमारा सीख इस तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। टर्न करके दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये दूसरा बैच हम इसमें उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और चिकन में मसाला डाल के हाफ एन आवर के लिए छोड़िएगा तो इसमें अच्छा फ्लेवर पूरे चिकन में स्प्रेड हो जाएगा। कम से कम 10 मिनट के लिए भी इसे रेस्ट करने दीजिएगा। ये हम साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से फ्राई करके रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना है ग्रेवी। इसके लिए चाहिए ऑयल और ये प्याज डालकर 1 प्याज सौटे करें। ये देखिए, एक तरफ गर्म पानी भी बॉईल करने के लिए चढ़ाए चावल के लिए डाल चुके हैं। ये अदरक, लहसुन और ये हरा मसाला जो हमने बनाया है वो 2 चम्मच डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भूनना है। थोड़ा थोड़ा पक जाए जब तक। ये देखिए, हमारा ये सब अच्छे से मसाला पक चुका है। तो पूरा कच्चापन अदरक लहसुन का हमारा खत्म हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 प्याला भरकर दही और इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे स्लो
बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है, अदरवाइज दही फट जाएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स होते जा रहा है। जैसे गर्म होगा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पूरा इसमें मेल्ट हो जाएगा दही। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। अब ये दूध लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज और एक क्यूब चीज का। ये देखिए चीज को अच्छे से ब्रेक कर लेना है और फिर इसमें मिक्स करना है दूध में। दूध हमारा ठंडा है तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और ये 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स इसमें मिक्स करना है। ये देखिए दूध हमारा ठंडा है तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसे पैन में जब डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ हमारा ये दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था वो पूरा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ये दूध और सब डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। चीज़ मेयोनीज जैसे जैसे गर्म होगा पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसमें और मिक्स हो जाएगा। ये हम चावल 1/2 kg वॉश करके भिगा कर देखिए रखा है। अब पानी हमारा हो चुका है रेडी। इसमें ये देखिए चावल पूरा डालेंगे। 3 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा क्योंकि इसका पानी निकल जाएगा। और ये 3-4 मिर्ची लिए मैंने, थोड़ी धनिया पत्ती इसमें अभी ही डालना है और थोड़ी सी गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे ढककर पकाना है। ये देखिए ये हमारा कितने अच्छे से सब मिक्स हो चुका है, लेकिन इसे भी और थोड़ा पकाना है और मिक्स होगा। ये देखिए, ये देखिए अब अच्छे से बॉईल आ रहा है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू जो हमने अच्छे से फ्राई करके रखा था। ये देखिए, और इसे मसाला के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, 5 मिनट के लिए। और ये यहाँ पे हम ग्रिल करेंगे अपना सीख कबाब। ग्रिल ने डाला है। अब ये देखिए अच्छे से इसे ग्रिल कर लेना है, इसका एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। वाह, ये देखिए इसे गोल्डन ब्राउन करते हुए अच्छे से ग्रिल करना है। ये हमारा दूसरा बैच है। ये अच्छे से ग्रिल करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है, जस्ट इसमें एक फ्लेवर आने के लिए हमें ये ग्रिल करना है। ये देखिए अच्छे से ग्रिल हो चुका है हमारा। यहाँ हमारा चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये देखिए इसके लिए 80% चावल हो जाना चाहिए। इसे हम ऐसे कट कर लिया। ये देखिए अंदर से कितने अच्छे से पक चुका है, ये रेड हो गया है बिल्कुल। ये देखिए ये हमारा आलू भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब ये इसमें ऐड करेंगे ये कबाब, सीख कबाब ऐड करके जस्ट 2 to 3 मिनट्स से टर्न करके रखना है। ये देखिए इतना ही ग्रेवी रहना चाहिए बस। ये हमारा ये चिकन रेडी हो चुका है। यहाँ चावल हमने एक जगह निकाल लिया है, थोड़ा सा चावल नीचे रख कर और इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने बना के रखा है जी, चिकन और ये आलू का सब अच्छे से मिक्स करके स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे पूरे देगची में। ये देखिए और इसमें हमारा सब चीज़ है, गरम मसाला सब है, सो अभी कुछ नहीं इसमें ऐड करना है। जस्ट थोड़ा चावल ऊपर स्प्रेड करेंगे। ये हमारा चावल ज़्यादा नहीं, थोड़ा करना है अभी।
ये देखिए, ये हमारा थोड़ा चावल स्प्रेड हो चुका है, थोड़ा ब्रिस्ता अभी डालेंगे और थोड़ा लास्ट के लिए भी रखना है इसमें, और थोड़ी धनिया पत्ती। ये देखिए, वाह, ये पूरा चावल जो बचा हुआ है पूरा डालकर ऊपर फिर से डालेंगे ब्रिस्ता, एंड फिर धनिया पत्ती डालकर ये हमारा जा चुका है धनिया पत्ती। थोड़ा डालेंगे केवड़ा पानी, ऊपर से स्प्रेड करना है एक हल्के सी फ्लेवर के लिए बस। और कुछ काजू स्लाइस करके रखा है मैंने, वो ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज नहीं डालें। एक मिनट के लिए जस्ट इसको गर्म करना है, उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर घी। 3 से 4 चम्मच घी डालना है, और अगर आप ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डालें। ये देखिए, हमारा दम होकर रेडी हो चुका है मलाई सीख बिरयानी। ये देखने में जितना टेस्टी है उतना टेस्ट करने में भी है। सो आप लोग ज़रूर घर में ये टेस्टी बिरयानी ट्राई करें। ये भी 2-3 तरीके से बनता है, ये मैंने एक पैटर्न आपको आज सिखाया है। और अगर आपको दूसरा भी चाहिए, मसाले वाला चाहिए, मसालेदार, ये थोड़ा ड्राई में है और मसालेदार चाहिए, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वो बनाकर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये हमारा बहुत यमी यमी सा मलाई सीख बिरयानी हो चुका है रेडी। अब इसे आप लोग घर में ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना, आप लोग को कैसा लगा ये बिरयानी। बनाने वाले हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाली चीज बिरयानी। ये है चिकन बिरयानी। चलिए लेट्स गो स्टार्ट। इसके लिए ये 2 प्याज हमने फ्राई किया है, ये गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। ये देखिए, ये हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। अब इसमें हमने ये 1/2 kg चिकन अच्छे से वॉश करके रखा था वो डाला है, और इसे अच्छे से पहले इस प्याज में थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा भूनना है। ये ऊपर नीचे करते हुए उसको थोड़ा चलाना है। ये देखिए, ये अब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो इसमें हम ऐड करेंगे सब मसाला। ये देखिए, ये हमारा थोड़ा चेंज हो गया है चिकन का कलर। ये 1 चम्मच अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा इसमें भूनना है कि इसका स्मेल, ये कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, ये हमारा पक रहा है। अब इसमें हम ये 1/2 प्याली दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिकॉज ये चिकन खुद अपना पानी रिलीज करेगा और ये दही भी पानी रिलीज करेगा अच्छे से। और ये डाला 1 टेबल स्पून नमक, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, ये काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। इसमें डाल के अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून अभी इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारा मसाला इसमें मिक्स हो रहा है। इसे अच्छे से मिक्स करना है
और अब इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ 3 टमाटर। इसे ऐसे ही स्टार्टिंग पॉइंट में ही मिक्स करेंगे क्योंकि टमाटर को हमें अच्छे से इसमें गलाना है। सो एंड में नहीं, अभी मिक्स करना है कि ये पानी के साथ चिकन के साथ अच्छे से पककर ये भी मेल्ट होकर गल जाए। ये हमारे पास है पुदीना, इसे अच्छे से क्लीन करना है, धनिया पत्ती है और मिर्ची है। ये सबको अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा वॉश करके अच्छे से चॉप कर लिया है मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्च को। अभी इसको भी डालना है पूरा ये इस चिकन में और अच्छे से मिक्स करना है। ये सेमी बॉम्बे स्टाइल बिरयानी है, इसलिए इसमें टमाटर गया। ये मैंने पानी डाला है चावल के लिए, इसमें 3 टेबलस्पून नमक डाला है और थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, 2 लौंग 2 इलायची, बस इतना ही। थोड़ा सा दालचीनी और गोल मिर्च, और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए, ये हमारा चिकन 50% हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये आलू। आलू टोटली ऑप्शन है, आप नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। हमारे घर में आलू को बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए डालते हैं थोड़ा। अब ये मैंने चावल वॉश करके रखा है ½ kg। ये देखिए, ये चावल अच्छे से फूल चुका है। अब इसे हम बॉईल करने के लिए डालेंगे। ये देखिए, हमारा पानी भी हो गया है रेडी। ये चावल इसमें ऐड किया और इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा धनिया पुदीना और हरी मिर्च चावल में ही। ये डालने से चावल का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। अभी चावल थोड़ा और होगा। ये देखिए, इस तरफ हमारा ये गोश आलू भी ऑलमोस्ट हो चुका है और थोड़ा सा होगा, 5 मिनट और करेंगे इसे। इस तरफ हमारा चावल हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा चावल हो चुका है 80% रेडी। इसका पानी सेपरेट करना है और चावल, ये हमारा चिकन भी देखिए रेडी हो चुका है, फुल्ली रेडी हो चुका है। अब ये देखिए, पूरा इसका मसाला खत्म हो गया, पानी सूख गया है। ये देखिए, अब इसमें ऐड करेंगे ये केवड़ा पानी, अराउंड 1 टेबलस्पून। मैं ये बॉटल से ही डाल दिए। अब इसके ऊपर लेयर डालेंगे इस चावल का। ये देखिए, ये हरी मिर्च और धनिया पत्ता इसमें कितनी अच्छी लग रही है, वैसे इसमें फ्लेवर भी आ जाए ऐड हो जाएगी। ये मैंने इसमें चावल पूरा ऐड करना है, एक साथ आप इसमें पलट सकते हैं। ये देखिए, ये हमने कर दिया पूरा चावल ऐड। और इसमें आप कलर अकॉर्डिंग टू यू डाल सकते हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। इसमें मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर डाला है। और फिर ऊपर से थोड़ा सा केवड़ा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, कलर और अच्छे से स्प्रेड हो गया केवड़ा पानी डालने से ऊपर। सो फ्रेंड्स, मेरा ये तो बिरयानी हो चुका है रेडी। इसे मैंने डाला है दम पे। वाह, ये देखिए दम पे कैसे चावल खिला खिला सा हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी रेडी हो गया। वाह, हमारा हो चुका है बिरयानी रेडी। आप लोग जरूर ऐसा बिरयानी घर पे टेस्ट कीजिए। ये चटपटा सा बिरयानी, कंप्लीट मील विद टेस्ट। ये है जीरा राइस विद चिकन ग्रेवी एंड रायता, अ सिंपल एंड वेरी इजी रायता विथ लॉट्स ऑफ टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत प्यारा जीरा राइस है, चिकन ग्रेवी। देखिए, हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? देन लेट्स गो।
ये देखिए, ये मैंने हाफ केजी चिकन लिया है। इसे वॉश करके अच्छे से इसे स्टेन कर लेना है। उसके बाद ये हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे और इसे करेंगे फ्राई। सब चिकन एक साथ ही डाल देना है। थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करके बस, और थोड़ा सा इसे अच्छे से गोल्डन कलर का, मतलब सिर्फ एक कलर चेंज करने तक ही फ्राई करना है। ये जस्ट पिंच ऑफ हल्दी एंड मिर्ची पाउडर इसमें ऐड करना है कि गोश्त में अच्छे से हल्का एक मसाला ऐड हो जाए। और इसे फुल फ्लेम में ही करना है, क्योंकि हमें अभी इसे गलाने नहीं है, कुक नहीं करना है। जस्ट इसका पानी सूख जाए वैसा करना है। ये देखिए, हमारा बहुत हद तक ये कलर चेंज हो चुका है और चिकन अच्छे से भून चुका है। जस्ट कलर चेंज करने तक ही हमें इसे अच्छे से पकाना है। ये देखिए, पानी भी अच्छे से सूख रहा है। ऐसा करने से ये चिकन में वो स्मेल रहता है वो निकल जाएगा, और एक ऊपर में बहुत अच्छा सा लेयर आ जाएगा, जिसकी वजह से चिकन थोड़ा खाने में जूसी और टेस्टी लगेगा। ये देखिए, ये हमारा चिकन बहुत अच्छे से हो चुका है रेडी फ्राई करके। ये हम कर रहे हैं शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना है। तो ये हमारा हो चुका है चिकन रेडी। अब इस चिकन को निकालेंगे और अब ऐड करेंगे मसाला। ये एक बड़ा प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है फ्राई करने के लिए। ये 2 प्याज है ग्राइंड करने के लिए, और ये कुछ गरम मसाला है उसमें। ये देखिए, ये वही तेल है जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। ये हल्दी मिर्ची की वजह से इसमें कलर आ गया है थोड़ा, तो वही तेल ऐड करें। अब इसमें बस ये प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये हमारा प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन हो रहा है फ्रेंड्स। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। ये हमारा प्याज, अदरक, लहसुन और गरम मसाला का पेस्ट है। सब मसाला इसमें है। अब बस इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट जाएगा। ड्राई मसाला वो है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3/4 मिर्ची एंड हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। देखिए, नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था उस वक्त, सो ध्यान में रख के नमक ऐड करें। ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे करना है, भूनना है पूरा अच्छे से कि ऑयल रिलीज हो जाए, मसाला अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से इस पे थोड़ा कवर कर करके थोड़े थोड़े देर में इसे अच्छे से भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम में। ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। ये देखिए, ऑयल भी रिलीज कर रहा है। ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज कर चुका है। ये देखिए, जितना अच्छे से मसाला भुनेगा उतना ज़्यादा हमारे चिकन में टेस्ट आएगा। ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुनकर हो चुका है रेडी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। ये देखिए, ये चिकन हमने इसमें ऐड किया। अब इसे अच्छे से मसाला में मिक्स करके 2 मिनट और भुनना है कि पूरे मसाला चिकन में ये मसाला कोट हो जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से कोट हो चुका है। अब बस इसमें अपने हिसाब से आप पानी डालें और इसे बॉईल करने के लिए रख दें। तो ये हमारा चिकन एक तरफ रेडी हो जाएगा, और इधर हम बनाते हैं जीरा राइस, जिसके लिए मैंने ये पॉट डाला है और उसमें ये 2 टेबलस्पून के अराउंड मैंने ऑयल ऐड किया है। ये हल्का गरम हो जाए, फिर इसमें ये शाहजीरा डाला है हाफ टेबल स्पून। ये देखिए, अच्छे से क्रैकल हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये राइस। ये बासमती राइस है, इसे मैंने 1 घंटा पहले वॉश करके भिगो दिया था।
इसे थोड़ा ये इसमें जो पानी है हल्का सा ये भूनकर इसे पूरा ख़त्म कर देना है। और इसमें ऐड करेंगे नमक 1.5 टेबल स्पून। चावल हमारे पास हाफ kg है। और ये 2 मिर्ची को कट करके डाला है और थोड़ी सी धनिया पत्ती। मिर्ची और धनिया पत्ती इसी टाइम इसमें ऐड करें कि इसका फ्लेवर पूरे चावल में फैल जाए। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हमारा चावल बहुत अच्छे से भून चुका है। इतना ज़रूर भूनें कि ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरा पानी पूरा हट जाए। ये देखिए अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप वाटर, लेकिन इसमें नहीं होने वाला है, ये 2 से 2.5 कप इसमें वो पानी जाएगा। बस इसे ढक के छोड़ दीजिए। इस तरफ हमारा जीरा राइस रेडी या हमारा चिकन ग्रेवी रेडी हो गया है। थोड़ी सी इसमें स्प्रिंकल करें धनिया, और अगर ग्रेवी रखना है आपको तो इतना रखिए। अब चलिए हम लोग बनाते हैं रायता। इसके लिए मैंने ये मिक्सर कप में लिया है दही 1 कप, बड़े कप से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा चाट मसाला पाउडर, नमक। बस इसे डाल के अच्छे से ग्राइंड करना है। बस 2 मिनट में हमारा ये सिंपल रायता हो गया है रेडी। ये देखिए हमारा चिकन ग्रेवी बहुत अच्छे से टेंडर एंड जूसी ग्रेवी रेडी हो चुका है। और यहाँ हमारा हो चुका है जीरा राइस रेडी। वाओ, फुल कंप्लीट मील है ये। जीरा राइस विथ चिकन ग्रेवी एंड सम रायता। रायता हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खुशबूदार हरे मसाला की पुलाव, ये चिकन पुलाव है और ये हरे मसाले में ही मैक्सिमम बनते हैं। इसमें आप मसाला देखिएगा तो इसलिए इसका नाम हरे मसाला है। ये जितना लजीज है इतना ज़्यादा ये खुशबूदार है कि बस इसके खुशबू से भूख डपल हो जाए, दिल करे और ज़्यादा खाऊं। ये और 1 पॉट मील है, बहुत ही फास्ट बन जाने वाली मील है ये। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये लजीज पुलाव का रेसिपी। देन आर यू रेडी? देन लेट्स गो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावल भिगोएंगे। ये देखिए ये हमारे पास बासमती चावल है, इसे हम सोक कर देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास सेला या और कोई और चावल में आप बना रहे हैं तो इसे 1.5 से 2 घंटा के लिए सोक करेंगे। तो चलिए ये पतीला है, इसमें हम स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी बस इसी में करेंगे। ये 1 पॉट मील है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया है और इसमें हम क्या करेंगे, आलू फ्राई करेंगे अपना। तो आलू जैसे कि हर खाना को डबल टेस्ट कर देता है, इसलिए आप चाहे तो आलू स्किप कर सकते हैं। और आलू को बस एक गोल्डन कलर तक ही फ्राई करना है, एक ऊपर एक परत, एक लेयर आ जाए गोल्डन कलर का, तो इसे निकाल लेंगे। ये देखिए ये गोल्डन कलर बहुत अच्छे हमारा आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे इससे। देखिए, और जिस तरफ नहीं आया उस तरफ टर्न करके थोड़ा सा कर लेंगे। अब मैंने ये देखिए 3 बड़े प्याज लिए हैं, इसे अच्छे से चॉप कर लिया है और इसे करेंगे ब्रिस्ता बनाना है हमें इसका। इसका ऐसे पर्सनली खाने में कोई यूज़ नहीं है। आज के पुलाव में हम प्याज का ज़रा भी यूज़ नहीं करेंगे बनाने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है ब्रिस्ता का, और ज़्यादा गोल्डन ना करें। अब उसे निकाल कर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुछ गरम मसाला जो आप देख रहे हैं, और इसे अच्छे से स्प्रिंकल करने देंगे। फिर 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साजीरा और थोड़ी सी अक्खा धनिया, हाफ टी स्पून अक्खा धनिया मैंने लिए। जब वो सब स्प्रिंकल हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। और ये हमारा चिकन वॉश करके अच्छे से पानी निकाल लिया है स्टेन करके। अब इसे हम 1 मिनट ही, ज़्यादा नहीं, बस कलर चेंज करने तक 1 मिनट इसमें जस्ट भूनेंगे ये मसाले में। ये देखिए ये हमारा कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए ये हमारा टोटली कलर चेंज हो गया है और ये अपना पानी अच्छे से रिलीज कर दिया है चिकन। तो बस इसका कलर चेंज करने तक ही हम इसे करेंगे। अब 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट
और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट हमें ऐड करना है सबसे पहले। और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है कि इसका वो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो पूरा ख़त्म हो जाए। तो बस 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनना है। तो देखिए हमारा ये बहुत फटाफट ये पूरा इसका फ्लेवर निकलेगा, थोड़ा अच्छापन निकल जाना चाहिए, फ्लेवर तो रहेगा ही। तो ये देखिए ये हमारा कितने अच्छे से भूनकर हो गया है रेडी। करी पत्ता देखिए हमारा हरा ही हरा है, जलना नहीं चाहिए करी पत्ता, जस्ट स्प्रिंकल हमें सबको करना है। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से ये भुन गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा तो अच्छा लगता है। ये जैसे मैंने 150 ग्राम दही ऐड किया है इसमें, और इस सबको अच्छे से करना है मिक्स। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। और इसमें हम कोई भी मसाला देखिए ये हल्दी लहसुन सॉरी हल्दी मिर्ची ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। 2 तेज़पत्ता ऐड किया है और नमक। तो आप बस देखते जाइए इसमें कितने कम मसाला के साथ ये 1 पॉट मील रेडी हो रहा है। ये टमाटर है हमारे पास, 2 टमाटर मैंने इसे चॉप करके डाला है। ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करना है, जस्ट एक फ्लेवर के लिए। और अभी ऐड कर देंगे कि ये टमाटर अच्छे से मेल्ट होके इसका फ्लेवर पूरा चिकन में मिक्स हो जाए। और ये हमारा मेन मसाला, ये फ्रेश धनिया पत्ती पुदीना और ये हरी मिर्च 8 से 10 पीस मैंने लिया है, इसे बीच से स्लाइड कर दिया है। और बारीक बारीक धनिया पत्ती और पुदीना को कट करना है और हम करेंगे इस चिकन में ऐड। जैसे ही दही के बाद 1 मिनट ऊपर नीचे करेंगे गोश्त को, और उसके बाद ऐड कर देंगे हमारे ये हरा मसाला। तो मिर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बस मिर्ची इसमें ही आ गया फ्लेवर हमारा, सिर्फ नमक ऐड करना है। तो ये देखिए हमारा कितने कम मसाले के साथ ये पुलाव बन रहा है। ये देखिए ये कितने अच्छे से अपना चिकन, दही अपना पानी रिलीज़ किया है, उसमें ही हमारा चिकन बन रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मटर टोटली ऑप्शनल है, ये हमारा सीजनल मटर फ्रेश मटर है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं रहे तो आप नहीं करना चाहे तो नहीं करें। और ये आलू जो हमने फ्राई करके रखा था वो आलू को बस इसी स्टेज में सबको ऐड कर देना है कि ये धनिया पत्ती पुदीना मिर्ची टमाटर और दही और जितने मसाले हैं सबका ये गोश्त आलू मटर सब में अच्छे से इसका फ्लेवर चला जाए और सब अच्छे से कुक हो जाए, सब टेंडर हो जाएंगे बहुत अच्छे से अगर इसी स्टेज में हम सब ऐड करेंगे। तो ये सॉरी बहुत धुआं धुआं निकल रहा है इसका। तो इसे ये देखिए थोड़ा धुआं रिलीज हुआ है। तो ये हमारा ये देखिए कितना फ्रेश बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है, पूरा ऑयल दिख रहा है ऊपर ऊपर तक हो रहा है। ये देखिए और हमारा गोश्त आलू सब कितने अच्छे से अभी खरा खरा है और सब गल गया है। तो हम ऐड करेंगे इस स्टेज में चावल जो हमने 1 घंटा पहले ही भिगो के रखा था, और चावल को करेंगे अच्छे से पहले मिक्स और इसे 2 मिनट मिक्स करके 2 मिनट इसे भूनेंगे कि ये चावल में भी एक सुंदरपन आ जाए, खुशबू आ जाए। तो अच्छे से चावल को पहले भून लें। ये देखिए ये हमारा कितने अच्छे से भूनकर हो गया रेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हमारा। नमक मैंने 1 टीस्पून पूरा अच्छे से यूज़ किया है। आप अपने चावल के अकॉर्डिंग यूज़ करें। देखिए गोश्त में तो मैंने पहले ही से नमक ऐड कर दिया था, ये चावल में मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पानी। पानी बिल्कुल आराम से यूज़ करें, डालें इसमें, एक बार में ज़्यादा पानी ना डाल दें। ये देखिए इतना डालना है कि जिस चावल से हल्का ऊपर रहे हमारा पानी, ज़्यादा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा। ये देखिए कितना यमी यमी सा लग रहा है। ये देखिए हमारा 10 मिनट बाद ये पानी सूखकर इतना कम हो गया है, इसे बहुत अच्छे से हम ऊपर नीचे कर लेंगे, ये जलना नहीं चाहिए। अब इसे हम क्या करेंगे, मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम को, पहले हाई रखना है फिर मीडियम टू लो। और ये देखिए ये 10 मिनट के बाद हमारा ऐसा हालत है पुलाव का, माशाल्लाह इतना खूबसूरत और इतनी अच्छी खुशबू है कि आप जब खुद ट्राई करेंगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा। ये बहुत टेस्टी होता है।
और ये देखिए ये हमारा बनके बहुत अच्छे से हो गया है रेडी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ब्रिस्ता, जो हमने सबसे पहले बनाकर ब्रिस्ता रेडी रखा था। देखा आपने, हमने कहीं पर भी प्याज यूज़ नहीं किया, जस्ट ब्रिस्ता में हम प्याज यूज़ करेंगे। और प्याज नहीं यूज़ करने की वजह से ये कलर बहुत अच्छा आया है। ऐसा ही कलर हमें चाहिए, वाइटिश पे, हल्का ग्रीनिश पे। ये माशाल्लाह देखिए हमारा पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये है हरा मसाला का पुलाव, हरा मसाला का चिकन पुलाव इसे कहते हैं। बहुत टेस्टी होता है, बहुत खुशबूदार होता है, इतना लजीज कि आप बनाएं तो इसकी खुशबू से ही सबका भूख डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कीजिए। मैं लेकर आती हूँ ऐसी बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी अंडा करी। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी है बनाने में। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो सब नहीं देखे हैं, मैं ऐसे ही इजी और टेस्टी वीडियोस लेकर आती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सब देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि मेरा सबसे पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। और अगर कुछ भी उसमें ऐड ऑन कराना रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर से ज़रूर उस पे काम करूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कैसे बना रहे हैं ये इजी सा टेस्टी सा अंडा करी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 4 अंडा लिया है। इसे करना है अच्छे से बॉईल। इसे 10 मिनट आप कम से कम बॉईल करेंगे। ये देखिए ये कितना फ्रेश अच्छे से छिलका निकल गया है अंडे का। ऐसा हमें अंडा चाहिए। अगर कम बॉईल करेंगे तो अच्छे से वो पील ऑफ नहीं होगा। और ये आलू का इतना स्लाइस मैंने कट कर लिया है। ये देखिए ये हमारे पास कुछ ये प्याज है, 2 प्याज को चॉप किया है। और ये लहसुन अदरक है, फ्रेश मैं अभी बनाऊंगी इसका पेस्ट। और लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। तो चलिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है 2 टेबल स्पून। इसे पहले अच्छे से गर्म करके इसका स्मोक निकलने देंगे। ये देखिए जब स्मोक निकल जाए तो गैस ऑफ कीजिए। और गैस ऑफ करके ये देखिए 2 टमाटर लिया है मैंने, उसका प्यूरी बनाना है। तो ये देखिए इसका पूरा स्मोक निकल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले अंडा फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। तो ये मैंने अपने चारों अंडा को डाल दिया। अंडा फ्राई करने का टाइम थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि तेल का छींटा बहुत उड़ता है स्टार्टिंग में, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो मेरा अंडा फ्राई हो गया बहुत अच्छे से। अब मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए। और आलू को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एक गोल्डन ब्राउन ऊपर का लेयर हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। मीडियम टू हाई में करना, हो जाएगा। ये देखिए हमारा कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन कलर का आलू हो गया फ्राई। उसी ऑयल में अब हम ये प्याज जो मैंने 2 प्याज चॉप किया था इसे गोल्डन कलर करेंगे, मीन्स इसे ब्रिस्ता बनाएंगे इसका। अगर आपके पास पहले से ब्रिस्ता अवेलेबल है तो ये बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। और 2 मिर्ची मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसका अच्छे से ब्रिस्ता बना लेना है, गोल्डन कलर करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो जल जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से प्याज हो गया है रेडी। इसे मैंने निकाल लिया, इसे ठंडा कर लेना है। और अब उसी ऑयल में हमने जो टमाटर और प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो सब भूनना है अभी इसमें। ये मैं मसाला सब है, ये देखिए 1/2 टी स्पून मिर्ची, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर। और 1/2 टी स्पून हमारे पास नमक है, 3/4 नमक है एक्चुअली। तो ये सब मसाला इसमें ऐड ऑन कर देना है। ये कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून। और ये मिर्ची भी हमने 2 फ्राई किया था, तो मिर्ची बहुत एहतियात के साथ आप इसमें ऐड करें। और ये नमक 3/4 टी स्पून। अब इन सब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
ये देखिए, और इसे कवर करके 2 मिनट 3 मिनट में खोलकर बस ये काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है इस पे। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से मसाला भून रहा है। थोड़ी देर में खोल खोल कर इसे देखना है। ये जो प्याज मैंने ब्रिस्ता बनाया था अब उसका पेस्ट बनाना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर ये देखिए ये बिल्कुल अ, अच- बहुत प्यारा सा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और इसकी वजह से हमारे ग्रेवी में बहुत ही रिचनेस और थिकनेस वाला ग्रेवी बन के हो जाएगा रेडी। ये देखिए ये हमारा टमाटर वाला मसाला है, कितने अच्छे से भून रहा है। पूरा ऑयल रिलीज कर दिया है यहाँ पर। वाओ, ये देखिए 2-3 मिनट में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 5 से 8 मिनट लगेगा। ये बहुत अच्छे से भुनकर हमारा रेडी हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे भूनना है। ये देखिए हमारा भुनकर हो चुका है रेडी। अब हम इसमें ऐड किए आलू। हमने जो पहले फ्राई करके आलू रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। वाह, और ये देखिए ये मैंने जो ब्रिस्ता का पेस्ट रेडी किया है ये वो पेस्ट है। और इससे ऐड करने से हमारा ग्रेवी बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। और इसका स्मूथनेस टेक्सचर आप देखेंगे तो बोलेंगे बहुत टेस्टी है। ये देखिए ये इसकी वजह से हमारा बहुत ग्रेवी थिकनेस हो जाएगा और देखने में भी बहुत वेलवेट लुक आएगा। अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा ये थोड़ा भून जाए। ये देखिए ये हमारा मसाला सब भून चुका है। ये बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया, ऊपर हो गया है। आलू भी बहुत अच्छे से मसालों के साथ भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। ये देखिए जो पहले से फ्राई करके रखा था अब बस उसे अच्छे से ऊपर नीचे कर लेना है। मीन्स पुराने मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। फिर ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अभी 2 हरी मिर्च और हाफ कप इसमें अभी पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऐसे थोड़ा थिक ग्रेवी ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो पतला कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत मसाला है। और ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ धनिया। धनिया पत्ती इज कंपलसरी, है तो ऑप्शनल लेकिन मेरे खाने में कंपलसरी रहता है। इससे खाना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब बस इसे कवर करके 5 मिनट आप स्लो में छोड़ दें। ये देखिए हमारा अंडा करी बिल्कुल बनके हो चुका है रेडी। ये इसका आप ग्रेवी का थिकनेस देख रहे हैं और टेक्सचर देख रहे हैं कितना वेलवेटी लुक आ रहा है, शाइनी लुक आ रहा है। तो इतना मज़ेदार टेस्टी सा रेसिपी आप घर में ट्राई कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरा लिंक। और आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। है चिकन चाप। और ये चिकन चाप बनाने का रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है और कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर हो जाता है बहुत ही डिलीशियस रेडी। तो फ्रेंड्स आप मुझे ये मेरा पूरा वीडियो देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा बना और आप खुद घर में ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ये कैसे बन रहा है। आर यू एक्साइटेड? देन लेट्स गो। तो सबसे पहले ये देखिए ये बोन वाला मैंने चिकन लिया है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और इसका पीसेस देखिए हमारा बड़ा बड़ा पीस रहेगा, बिल्कुल छोटा नहीं करना है। तो ये हमारा अच्छे से इसको स्टेन कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने लिया है पैन और इसमें मैंने 1 प्याली तेल ऐड किया है। ये है रिफाइन ऑयल। और इसमें एक सिर्फ छोटा एक प्याज का ब्रिस्ता हमें रेडी करना है। वो भी ब्रिस्ता गोल्डन कलर पे करना है, ज़्यादा उसे रेड नहीं करना है। और चलिए इस तरफ मसाला कुछ रेडी करते हैं। ये है हमारे पास पोस्ता दाना और ये 2 प्याज। बस इसे हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है इसका।
ये देखिए हमारा प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे अपना चिकन और इसे 2 मिनट, 1 से 2 मिनट बस इसे ऊपर नीचे करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसे इतना ही भूनना है कि इसे इसका कलर चेंज हो जाए, फ्राई करना है इसे। ये देखिए ये हमारा पिंकिश ये गोल्डन कलर हो गया है और हमने जो प्याज और पोस्ते दाने का मसाला पीस के रखा था वो डालूंगी। ये देखिए ये होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये एज इट इज़ है, इसका कलर ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है। ये 1 टीस्पून मैंने अदरक और 1 टीस्पून मैंने लहसुन ऐड करूँगी। ये देखिए लहसुन कितना वाइट कलर का है, बिल्कुल वाइट है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये होममेड है, अगर आपका इसका रेसिपी देखना है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। और इसमें ऐड करना है ये होममेड दही है और ये दही ऐड करेंगे हम। अगर इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो क्या है कि एक इसमें जो छोटे छोटे लम्ब्स रहते हैं वो नहीं आएंगे, बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। जस्ट इन 10 सेकेंड में इसका पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए ये कितना अच्छा पेस्ट बना है। तो देखा आपने, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला भी ऐड नहीं हुआ है, बस प्याज का पेस्ट गया है और ये दही है और बस इसमें कुछ मसाला पाउडर ऐड करेंगे हम, जैसे कि इसमें जा रहा है ये नमक 1 टीस्पून। आप जितना क्वांटिटी ले उस हिसाब से मसाला यूज़ करें। ये 1 टीस्पून हमारा मिर्ची पाउडर है और ये कश्मीरी लाल मिर्च 3/4 और इसमें ऐड करेंगे ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून और ये 1/4 टीस्पून हमारा काली मिर्च पाउडर है। दैट्स इट, हमारा मसाला ओवर। इसमें हल्दी और धनिया तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे कवर करके मीडियम हीट पे 15-20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना। ये देखिए 15 मिनट के बाद ये कितने अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। ये अपना चिकन अपना पानी खुद ही रिलीज किया है, चिकन और दही की वजह से ये इतना पानी हो गया है रिलीज। और बस अब इसे मीडियम हीट पे ही रखना है, लो भी नहीं करें नहीं तो चिकन पूरा टूट जाएगा। और हाई नहीं करना है कि हमें इसमें ही गलाना है। ये देखिए हमारा चिकन कितना अच्छे से मसाला पूरा रिलीज कर दिया है ऑयल और बहुत अच्छे से भूनकर हो गया है रेडी। बस इसे ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर ले हम और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी चिकन चाप बनकर हो गया है रेडी। तो ये देखिए हमारा ये प्लेटिंग भी रेडी है। ये देखिए ये देखने में लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस, और देखा आपने कितने कम मसालों के साथ ये हमारा चिकन चाप बनकर हो गया है रेडी। तो आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाप घर में ट्राई करें और हम मेरा ये लिंक फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट करके मुझे अपना कमेंट करें और मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है गुलर कबाब। ये बीफ का है, आप चाहे तो मटन या चिकन का भी बना सकते हैं सेम रेसिपी के साथ। और ये देखिए ये देखने में जितना टेस्टी दिख रहा है और उससे भी ज़्यादा आपको खाने में ये टेस्टी लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मार्केट से ऐसा कीमा मंगवा लिया है। इसे वॉश करके पूरा स्टेन कर देना, पूरा पानी निकल जाए इसका। बहुत अच्छे से इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर पानी रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा ये। तो चलिए अब इसे करते हैं ग्राइंड। ये देखिए ऐसा ग्राइंड कर लेना है मिक्सी जार में। ये देखिए ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया, हमारा रेडी हो गया। अब इसके साथ ऐड करेंगे फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना। ये देखिए धनिया और पुदीना को बारीक बारीक चॉप करना है। मिर्ची है, मिर्ची एज योर टेस्ट आप रखना है। थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है लेकिन बच्चे खा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से। और ये 1/2 टीस्पून अदरक और 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। ये धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। मेरा क्वांटिटी कम है तो मैंने कम मसाला डाला, आप अपने हिसाब से डालें। ये मेरा हाफ, ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून और ये काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और सॉल्ट 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करना है।
और ये मस्टर्ड ऑयल है, ये 1 टीस्पून ऐड करना है और बहुत अच्छे से पूरे को मिक्स करना है। ये मेरे पास 300 ग्राम के अराउंड कीमा है और देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बस इसका बॉल बनाना है अच्छे से। नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वांटिटी साइज का मैंने बनाया है बॉल, आप चाहे तो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो बस ऐसे करके ये बॉल बनाना है। अगर इसमें ऑयल नहीं रखेंगे तो ये अच्छे से ऐसा बॉल नहीं बनता है। और बस इसे बॉल बना के ये कढ़ाई में मैं ऐड करते जा रही हूँ सबको। ये देखिए ये कितने अच्छे से। अच्छा, जब तक ये कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी ही बहुत इजी इजी रेसिपी लेकर आती हूँ और बहुत फास्ट बन जाने वाला विथ लॉट्स ऑफ टेस्ट। अब इसमें सिर्फ 1 टीस्पून देखिए पानी मैंने ऐड किया है और ऐसे स्टीम करना है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। बहुत अच्छे से ये पूरा पानी सूख लेगा। उससे क्या होता है स्टीम से, ये देखिए मैंने एक पैन में ऑयल अच्छे से इससे पहले देखिए बहुत अच्छे से धुआं निकल जाएगा। उसके बाद हमें इसमें ये करना है। तो ये क्या है, ये मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर वो नहीं आता, कड़वापन नहीं आता है। और फिर हमारा स्टीम किया हुआ जो गोला है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो स्टीम करने से क्या होता है, अंदर से ये कुक हो जाता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जूसी हो जाता है। इसलिए स्टीम करना इससे थोड़ा ज़रूरी होता है। आप चाहे तो डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं, लेकिन स्टीम करना एक बहुत बेस्ट प्रोसेस है जो करना चाहिए। और मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम करें, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए इसे हमें फ्राई करना है, तो ये ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन गोल्डन कलर रहेगा इसका ऐसा। और मीडियम में करना है क्योंकि हमें ये अच्छे से फ्राई होना चाहिए और अंदर तक पूरा अच्छे से एक तो हमारा बॉईल में ही ये स्टीम में ही ये बहुत अच्छे से अंदर से कुक हो गया है और थोड़ा फ्राई में करेंगे तो और भी अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए अब करेंगे प्लेटिंग। वाह, ये देखिए ये हमारा गुलर कबाब बन के रेडी हो गया है। ये बहुत टेस्टी होता है। आप इसे एज अ स्नैक भी खा सकते हैं और इसे मील में भी आप ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही क्रिस्पी करारा डिलीशियस चिकन पॉपकॉर्न। यस, ये चिकन पॉपकॉर्न ऊपर से जितना ही क्रिस्पी करारा है, अंदर से उतना ही जूसी सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है। आप ये एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं, एज अ स्नैक हम शाम में खा सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस है और हम बनाएंगे कुछ ही स्टेप्स में, वो भी इजी। देन आर यू एक्साइटेड? देन लेट्स गो। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने ऐसा चिकन क्यूब्स में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये बोनलेस चिकन है, ये देखिए कितने छोटे छोटे पीस है। ये इस साइज में से कट कर लेना है और इसे अच्छे से इसका पानी पूरा निकाल देना है। ये देखिए 1/2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टी स्पून धनिया पाउडर, ये ऑप्शनल है धनिया पाउडर टोटली। 1/2 टी स्पून मिर्ची पाउडर और ये 1/2 टी स्पून हमारा गया इसमें नमक। और ये हाफ वाइट वाइट एग है। एग योक को निकाल देना है, जस्ट वाइट एग हम यूज़ करेंगे चिकन पॉपकॉर्न में। फ्राई के आइटम में वाइट ही यूज़ करते हैं। ये 1/2 टी स्पून लहसुन पेस्ट एंड 1/2 टी स्पून जिंजर पेस्ट, बस। और थोड़ी सी, ये देखिए ये हमारे पास 1 चम्मच मैंने दही लिया है। और ये है विनेगर 1 टीस्पून। और ये मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्च धनिया ये सब का ये पेस्ट है। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे मिक्स करके कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें और कवर करके। और फिर इसे मिलती हूँ मैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ देखिए मैंने ये मैदा लिया है 1 कप। ये ऑरिगेनो 1/2 टी स्पून मैंने ऐड किया इसमें, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स
और थोड़ा सा नमक इसमें स्प्रिंकल करना है और इन सबको बहुत अच्छे से करना है मिक्स। ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। ये हमारा कोटिंग के लिए है। चिकन पॉपकॉर्न कोट बहुत अच्छे से होता है जिसकी वजह से वो क्रिस्पी हो सकता है और इसके लिए हम यहाँ मैदा यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए 1 घंटे बाद हमारा चिकन कितना अच्छे से मैरिनेट हो गया, सब मसाला को बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो गया है मसालों के साथ। अब इसे एक-एक कर कर इसे हम इस मैदा में कोट करेंगे हमारे चिकन को। ये देखिए चिकन का पीसेस आप देख रहे हैं, मसाला कितने अच्छे से कोट हो गया है वो आप देख रहे हैं। अब देखिए इन सबको बहुत अच्छे से आप चाहे तो एक-एक चिकन के पीसेस को भी कोट करते जाएँ। यहाँ मैं इतना सारा कर रही हूँ एक साथ और अगर आपसे इतना एक बार में नहीं हो पा रहा है तो आप एक-एक पीस करके करें। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से सब एक साथ कोट हो गया है और ये इन सबको बस अच्छे से बहुत अच्छे से आटा के साथ डिप करके और थोड़ा-सा अगर कहीं पे बाकी रहे तो हम फिंगर से उसे अच्छे से टैप-टैप करके अच्छे से उसमें मिक्स करना है, कि पूरा अच्छे से कोट हो जाए। और ये हमारे पास और कुछ चिकन बचा है पीसेस, उसे भी हम कर लेंगे कोट। तो ये जब तक हो रहा है कोटिंग फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ नहीं भी पसंद आ रहा है, कुछ उसमें ऐड ऑन कराना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये देखिए मैंने ये ठंडी चिल वाटर लिया है और इसमें क्या करना है, हमारा ये चिकन जो कोटेड है उन सबको डिप करना है और फिर से एक बार हम ये इन इस मैदा में कोट करेंगे। ये देखिए और फिर से मैं वही बोल रही हूँ कि आप एक-एक करके चाहे तो एक-एक पीस को कोट कर सकते हैं। मैंने एक साथ पूरा किया है। ये देखिए यहाँ मैंने पैन में ऑयल लिया है और इसे प्री हीट करने के बाद हमारा एक-एक करके चिकन के पीसेस को एक-एक करके ऐड करना है। एक बार में ज़्यादा पीस नहीं ऐड करना है, अदरवाइज़ चिपक सकता है। तो ये देखिए ये हमारा और स्प्रेड करना है, पूरे में अच्छे से फैला कर रखना है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें पैन को, इतना रखें कि अच्छे से पूरा चिकन की पीसेस है वो सब अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसे बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये मीडियम फ्लेम है, ना हाई करना है ना लो करना है। लो करेंगे तो तेल ऑब्जॉर्ब करेगा, सोख लेगा ऑयल, और अगर हाई करेंगे तो हमारा चिकन अच्छे से कुक नहीं होगा। तो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम में ही इसे फ्राई करें। ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, बस टर्न होते होते ये देखिए बहुत अच्छे से रेडिश कलर हमारा आ गया है। और जो हमारे पास चिकन बचा था अब उसे हम कर लेंगे फ्राई। और फ्रेंड्स आप कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियो कहाँ तक पहुँचा है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए हमारा चिकन पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गया है। ये मैंने किया प्लेटिंग और मैं इसे अब ब्रेक करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितना जूसी सॉफ्ट है, कितना इजीली, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये देखिए, और कितना इजीली ये बन गया है। ऑयल ज़रा भी ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा। चलिए एंजॉय कीजिए इसे सॉस के साथ और मेयोनीज के साथ। तो हमारा ये बहुत ही डिलीशियस चिकन पॉपकॉर्न बन के हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स आप मुझे ऐसे ही प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका ये प्यार कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है, मुझे बहुत मोटिवेशन देता है फ्रेंड्स, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए आप लोग। जर्दा देखने में जितना खूबसूरत, बनाने में उतना इजी और खाने में सुपर टेस्टी है। और ख्वाजा से बाबा के नाम पे बन रहा है तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया है। तो ये यम्मी सा बहुत ही टेस्टी जर्दा बनाने का रेसिपी चलिए शेयर करते हैं। देन लेट्स गो। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये चावल भिगोया है। ये देखिए ये हमारे पास 1 किलो बासमती चावल है। इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए भिगो दें
आप चाहे तो सेला या फिर कोई और चावल भी ले सकते हैं, उसे 2 से 3 घंटा भिगाना रहेगा। तो और चलिए, और ये मैंने अखरोट पूरा शेल वाला इसे पहले मैंने निकाल लिया है। ये ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, आप जो ड्राई फ्रूट्स चाहें। ये देखिए मैंने काजू, बादाम, अखरोट, नारियल ये सब लिया। देखिए मैंने पूरा अखरोट को ऐसे निकाल लिया है शेल से, ये एकदम फ्रेश है। ये सूखा नारियल है हमारे पास। आप चाहे तो बहुत कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक पिस्ता और भी कुछ। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे चॉप कर लिया है। और इसे, ये बादाम है, आप इसे चाहे तो छिलका निकाल के कर सकते हैं। ये नारियल का ऐसा पतला पतला पीसेस कर लिया है। अखरोट मैंने कम लिया है क्वांटिटी में। और ये किशमिश है, ये काजू को थोड़ा ये किया है। और ये ऊपर से डालने के लिए मैंने अक्खा काटा है, हाफ किया है जस्ट। तो सबसे पहले मैंने लिया है पतीला और उसमें पानी बॉईल करना है चावल बॉईल करने के लिए। तो इसमें 3 छोटी इलायची डालूंगी मैं, और इसे पहले अच्छे से गर्म करना है। ये देखिए हमारा 1 घंटा के बाद ये चावल इतने अच्छे से फूल चुका है और यहाँ पानी हो गया है रेडी। अब ऐड करना है चावल, और इसमें फूड कलर, ये हमारे पास ऑरेंज फूड कलर है। आप अगर ऑरेंज कलर चाहते हैं तो ऐड करें, अदरवाइज वाइट जर्दा भी बनता है। तो ये मैं ऑरेंज बना रही हूँ, और इसे कवर करना है। और जब ये पूरा अच्छे से बॉईल होने लगे तो फिर खोल देना है। ये देखिए ये चावल इसमें 70% to 75 ही इसे कुक करना है, ज़्यादा नहीं करें, अदरवाइज हमारा जर्दा वो गीला गीला सा हो जाएगा। अच्छा जर्दा रखना है। ये देखिए मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ, इसमें एक कन्नी का है अभी, तो वो दम पे हमारा हो जाएगा। ये देखिए मैंने चावल को स्टेन कर लिया है, और ये पूरा हमारा चावल हो गया है रेडी। ये बहुत अच्छे से देखिए बिल्कुल फरारा और लंबा लंबा दाना है। ये मैंने लिया है पतीला, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप घी। घी आप थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में यूज़ करें। ये देखिए ये मेरा पूरा क्वांटिटी है, 1 से 1.5 कप है इसमें घी। और ये मैंने 4 छोटी हरी इलायची ली है। इसे थोड़ा अच्छे से क्रैकल होने दें, और फिर इसमें ऐड कर देंगे हमारा चावल। ये देखिए हमारा 70% जो कुक चावल है वो अब ऐड करेंगे इसमें। और ये देखिए ये मैंने पूरा ऐड कर दिया इसमें चावल। और जितना चावल था उतना चीनी लेना है। ये मैंने 4 कप इससे चावल लिया था, तो इसमें से 4 कप चीनी लिया है। अगर आपको परफेक्ट जर्दा बनाना है, बिना कोई टेंशन के जर्दा बनाना है, तो एक सिंपल सा ट्रिक है, जितना चावल उतना चीनी, बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा ये। और इसे कवर कर देना है। 10-15 मिनट के बाद आप इसे खोल के देखेंगे तो ये देखिए हमारा चीनी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। तो अब इसे हम कर देंगे हल्के हाथ से मिक्स। बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो चावल हमारा टूट जाएगा। और ये बिल्कुल लो फ्लेम में रहेगा। ये देखिए इतना अच्छे से चीनी हमारा मेल्ट हो गया। अभी भी 10-15 मिनट हम इसे दम पे ही रखेंगे। तो ऊपर से मैं ये देखिए इस क्योरा पानी ऐड कर रही हूँ, और अब इसमें जाएगा पूरा ड्राई फ्रूट्स। तो आपके जो भी पसंद के ड्राई फ्रूट्स है वो आप ऐड करें। ये देखिए मैंने बादाम इसमें ऐड किया, बादाम, काजू, आप और भी एक्स्ट्रा चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ये मैंने किशमिश किया, काजू, ये, और ये अखरोट। अखरोट का फ्लेवर थोड़ा सा हल्का कड़वा पे रहता है, इसलिए मैंने कम किया है। और नारियल आप चाहे तो बारीक बारीक भी कट करके रख सकते हैं। मुझे ये ऐसे लंबे लंबे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसा कट की। ये देखिए ये 15 मिनट के बाद हमारा जर्दा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, और फुल्ली एकदम हो गया है रेडी। ये देखिए ये चीनी कितने अच्छे से पूरे में मिक्स हो गया है, बहुत अच्छे से। आप देख ले, अगर मेल्ट ना हुआ हो चीनी तो आप 1-2 मिनट और छोड़ सकते हैं इसे दम पे, तो पूरा बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अब हम करेंगे इसका प्लेटिंग।
तो ये मैंने और टूटी फ्रूटी इसमें ऐड किया है। देखिए वो ऐड करने से और ये कितना खिला खिला सा लग रहा है, और इसका डेकोरेशन और इसका गार्निश बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऊपर से मैंने टूटा काजू ऐड किया है और टूटी फ्रूटी ऐड किया। आप चाहे तो पूरे में भी ऐड कर सकते हैं। और फिर ये हमारा बहुत खूबसूरत सा जर्दा बनके शादी स्टाइल या दावतों वाला स्टाइल जर्दा बनके हो गया है रेडी। तो फ्रेंड, ये ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा, और हलवा के नाम से ही बहुत किसी को फोबिया हो जाता है। ओ माय गॉड, हलवा मीन्स बहुत ही टफ काम है। नहीं, बिल्कुल इजी है। बस एक ही पैन में हम इसे बनाकर कर लेंगे रेडी। और बहुत ही इजी है। ये पूरा वीडियो आप देखने के बाद आज ही का आज आप बनाएंगे ये रेसिपी। तो आर यू फ्रेंड एक्साइटेड? देन लेट्स गो। तो सबसे पहले देखिए, हम ये गाजर है हमारे पास, ये 1.5 किलो गाजर है। ये बहुत ही फ्रेश गाजर है। इसे हम कर लेंगे अच्छे से पहले साफ। तो इसे पूरा इसका पील ऑफ करने के बाद ये देखिए, ये हमारा फ्रेश सा गाजर हो गया है रेडी ग्रेटिंग के लिए। और ऐसा ही पतला पतला गाजर लें, बहुत ज़्यादा मोटा मत लें। तो अब इसे करना है ग्रेट। आप इससे मोटा भी ग्रेटर ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल अभी यही है, तो मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। जितना मोटा रहेगा उतना फास्ट ग्रेट होता है। तो ये चलिए, ये मैं पूरे ताकत के साथ इसे ग्रेट कर रही हूँ। ये देखिए, ग्रेटिंग का प्रोसेस हो रहा है। ये थोड़ी देर बाद हमारा ग्रेटिंग, ये देखिए इतना सारा हो गया है। फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है जस्ट ग्रेटिंग में। उसके बाद कुछ भी नहीं, बस आप देखते जाएंगे कैसे गाजर का हलवा बनके हो गया है रेडी। और मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करने वाले हैं ये इतना इजी सा रेसिपी। तो ये देखिए, ये हमारा गाजर ऑलमोस्ट ग्रेट हो रहा है। वाओ, क्या लच्छेदार इसके पूरे ये निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से। वेरी गुड। ये देखिए, बहुत अच्छा हमारे ये लच्छेदार पूरा गाजर ग्रेट हो चुका है। तो ये थोड़ा दब गया है, तो इसे मैं एक इसमें निकाल कर, बोल में निकाल के, इसे देखिए इसमें एयर थोड़ा फ्लपी से कर रही हूँ मैं बस। और यहाँ मैंने लिया है पैन, और इसमें डालना है 2 टेबल स्पून घी। और 3 इलायची मैंने यूज़ किया। आप चाहे तो लौंग और दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बस ये इलायची यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और बस इसमें हमें ऐड करना है गाजर, जो मैंने पूरा ग्रेट करके रखा है बस। तो ये देखिए कितने लच्छेदार हमारे, कितने दानेदार, पूरा अच्छे से ग्रेट हो गया है हमारा गाजर। ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है। इसे बस अच्छे से घी के साथ ऊपर नीचे कर दे मिक्स। और 1 कप मैंने इसमें अभी दूध डाला है, और उन सबको अच्छे से कर दे मिक्स। ये देखिए, मैं ये 15 मिनट के बाद हमारे गाजर का ये कंडीशन है कि ये बहुत अच्छे से टेंडर हो रहे हैं। और ये देखिए, ये दूध अभी भी है इसमें। तो इसे मीडियम फ्लेम में, लो की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लो टू मीडियम कर सकते हैं, और इसे बस अच्छे से इसमें कवर करके हम थोड़े थोड़े देर में इसे चलाते रहेंगे। तो बस कवर करके थोड़ी देर बाद देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। वाओ, कितने अच्छे से, ये देखिए इसका बहुत अच्छे से जो दूध डाले थे वो सूख गया है, क्योंकि ये पूरा गल रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया है पूरे दूध को। और ये देखिए कितने अच्छे से गल कर बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। और जब पूरा दूध सूख जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। ये देखिए, और इसे हम कर देंगे मिक्स। ये हल्के हाथ से बस ऊपर नीचे मिक्स कर दीजिए। और ये अभी थोड़ा सा चीनी भी अपना पानी रिलीज करेगा, और ये अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा पूरा चीनी अच्छे से हो गया है मिक्स।
ये देखिए थोड़ा सा पानी रिलीज किया है। अब इन सबको बहुत अच्छे से भून लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से भून रहा है। अब इस स्टेज में हम ऐड करेंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये टोटली ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने लिया है इसमें ये काजू और थोड़ा पिस्ता है और ये बादाम है। इन सबको अच्छे से चॉप कर लेना है, अपने हिसाब से आप चॉप करें। और ये टोटली ऑप्शनल है, आप जितना चाहे ऐड करें, नहीं चाहे नहीं ऐड करें। इससे थोड़ा फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने काजू बादाम सब इसमें ऐड कर दिया है। अब बस इन सबको करना है अच्छे से मिक्स। और इसका और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मावा। मावा भी टोटली ऑप्शनल है। ये देखिए ये हमारे पास है मावा का ये पूरा एक क्यूब। इसे अच्छे से पहले अच्छे से हाथ से पूरा तोड़ लेना है और फिर इसमें स्प्रेड कर देना है। ये देखिए कितने अच्छे से भुन रहा है। ये चीनी का जो थोड़ा सा पानी रिलीज हुआ था वो सब भी इसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो चलिए हमने किया इसमें पूरा मावा ऐड। अब बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए कितना फटाफट हमारा गाजर का हलवा बनकर हो गया है रेडी। तो देखिए कितना इजी है ये रेसिपी बनाना। ये ज़रूर आप ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में करें। ये दावतों वाला गाजर का हलवा ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यमी होता है और बहुत फास्ट बन जाने वाला रेसिपी है ये ठंडी के टाइम में हर शादी में आपको ये गाजर का हलवा मिलेगा। तो आप इसे कर सकते हैं घर में इंजॉय। तो ये देखिए ये हमारा सब चीनी मावा ड्राई फ्रूट्स सब बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए नीचे एक ज़रा पानी नहीं है। ये हमारा भूनकर हो गया है रेडी। तो चलिए हम इसे करते हैं प्लेटिंग। वाह ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बन के हो चुका है रेडी। इसे मैंने इस तरीके से प्लेटिंग किया है। आप जैसे चाहे वैसे करें प्लेटिंग। और फ्रेंड्स फैमिली में मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले कि मेरा सबसे पहला वीडियो या नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।